नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आज बस्ती जिले के प्रेस क्लब में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला तथा प्रदेश इकाई के सदस्यों द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला पहुंचकर फार्मासिस्टों का चिकित्सा क्षेत्र में योगदान एवं उनकी सेवा की कूट के सराहना की तथा फार्मासिस्टों की मांगों पर जिलाध्यक्ष ने कहा, हम पार्टी के जिला डाकिया हैं। हमारा कार्य है जिले की मांगों और समस्याओं को पार्टी के शीर्षस्थ तक पहुंचाएं। हम आप सबकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाएंगे और हमारी सरकार उस पर विचार अवश्य करेगी। जिलाध्यक्ष जी, आज आप विश्व फार्मासिस्ट एसोसिएशन के उपलक्ष्य में बस्ती प्रेस क्लब में आए हैं और यहाँ के लोगों का कुछ आपसे आशा लगा हुआ था, तो क्या ये लोग उस आशा पे आपसे उम्मीदें लगा सकते हैं? उम्मीद पर ही पूरा देश चलता है। मुझे यह विश्वास है कि इनकी जो उम्मीद है हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मेरा काम है इनकी समस्या, इनकी जो मांग है उचित प्लेटफार्म पर पहुंचाने का। मुझे विश्वास है कि मैं उसको पहुंचाऊंगा जिस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। तो विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे चंद्रमणि पांडे ने अभी तक अपने द्वारा किए आंदोलनों को गिनाने के साथ फार्मासिस्टों का चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान और उनके आंदोलन में तेजी लाने के लिए उनमें ऊर्जा का प्रभाव किया और कहा, जहां भी आप सभी को मेरी आवश्यकता हो आप याद करें, हम सदैव आपकी लड़ाई में आपके साथ होंगे। फार्मासिस्ट दिवस पर इन्हें बधाई देने का काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लाइव विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर हैं और तमाम प्रदेशों में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं और बस्ती जनपद में उप मुख्यमंत्री इसी विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के आते हैं। जिस तरीके से घर में बच्चे के शिक्षा के लिए माता पिता उसे प्रेरित करते हैं, सुविधा देते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ेगा क्या उसकी योग्यता के आधार पर शिक्षक तय करते हैं। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक मरीज को दवा तो लिखता है, लेकिन दवा का डोज कितना होगा वो हमारा फार्मासिस्ट ही तय करता है और दवाएं बनाता भी वही है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुधारना है तो चिकित्सक के साथ साथ फार्मासिस्ट की पर्याप्त नियुक्ति होना है, इनको पर्याप्त सम्मान दिया जाना है। और यहाँ खेत का विषय है कि स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए जो बीच की एक कड़ी यहाँ जिले के जिला अधिकारी या अन्य अधिकारी आज के इस कार्यक्रम के वो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे, स्वयं आना तो दूर, स्वयं उनको यहाँ पर उपस्थित होना था और अगर उप मुख्यमंत्री जी आए थे तो बताना था कि आपके ही विभाग के एक महत्वपूर्ण कड़ी का आज विश्व जो है फार्मासिस्ट दिवस है, आप वहाँ चलिए, उनकी बातों को सुनिए और इससे फार्मासिस्टों का भी मान सम्मान बढ़ता, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मान सम्मान बढ़ता और जिला अधिकारी महोदया का भी बीच के कड़ी के तौर पर निश्चित वो हनुमान की भूमिका में होती, निश्चित वो सुदामा की भूमिका में होती। लेकिन अगर अधिकारी इनके विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर इनके कार्यक्रम को इग्नोर कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया, उसका कोई मातहत नहीं आया, तो कैसे उम्मीद किया जाए कि बीच के कड़ी लोग इनकी आवाज़ को कृष्ण तक पहुंचने देंगे। बहरहाल अगर इन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई है तो इनके लिए जितना भी बन पड़ेगा मैं इनकी आवाज़ को बुलंद कर कृष्ण तक पहुंचाने का काम सुदामा करेंगे, शासन तक पहुंचाएंगे। अब ये शासन रूपी कृष्ण का कार्य है कि देखना है कि सुदामा के जरिए आए जनहित के बात को कितना सुनते हैं। इस बैनर की बात आपने किया कि इसमें यहाँ की जिलाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में रही थी, लेकिन उसी बैनर में एक और नाम सबसे नीचे लिखा हुआ है, वो तो किसी पद पर नहीं थे, तो वो क्यों नहीं है? कौन? जी जी जी, ये सारे लोग उसी कृष्ण दरबार से जुड़े लोग हैं। जितना भी नाम इस बैनर में है कृष्ण या कृष्ण दरबार से जुड़े लोगों का है। मैंने पहले कहा कि उस समय जब द्वापर में कृष्ण दरबार के जुड़े लोग कृष्ण के अनन्य मित्र सुदामा को नहीं मिलने दिए, तो आज तो कृष्ण और सुदामा के बीच में पक्ष और विपक्ष की बात लोग पैदा कर दिए हैं। विपक्ष की बात कितना सत्ता तक पहुंचने देंगे और सत्ता उस पर कितना अमल करेगी। यह एक ऐसा देश था जहां विपक्ष के लोग विदेश मंत्री भी हुए और देश की बात को विदेशों में जाकर के रखने का काम किए, योग्यता के आधार पर पद मिलता था। देश के प्रथम राष्ट्रपति जब किसान उनको ज्ञापन देने गए तो राजेंद्र प्रसाद जी को जब सूचना मिलती है कि राष्ट्रपति भवन के बाहर किसान खड़े हैं तो उन्होंने कहा, देश का अन्नदाता अगर इतनी दूर से चल करके मेरे दरवाजे पे आया है
तो मैं उसे बुलवाऊंगा नहीं, अपितु मैं खुद उससे चल करके मिलने का काम करूंगा। ये कृष्ण की परंपरा थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि न्यायिक आवाज़ को भी दबाने का काम किया जाता है, ना सुनने का काम किया जाता है। लेकिन ये फार्मासिस्ट भाई हों या कोई अन्य भाई हों, इनको ये जानना होगा कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश सचिव विजय पांडे ने फार्मासिस्टों को बधाई देने के साथ उन्हें मजबूती से अपनी मांगों के लिए हरदम तैयार रहने का हौसला दिया और सभी सदस्यों से ऊर्जा का प्रवाह किया। सर, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। सर, मैं प्रदेश सचिव हूँ अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का और मंडल प्रभारी, और अभी फार्मेसी काउंसिल चुनाव में हमको यहाँ का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। बस्ती जिले का? मैं बस्ती जिले का चुनाव प्रभारी भी हूँ, मंडल प्रभारी भी हूँ और प्रदेश सचिव भी हूँ। तो आपके ऊपर तो इन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो कंधा कभी पिराता नहीं आपका, इतना जिम्मेदारी लेकर चलते हैं? सर, बहुत दर्द होता है, लेकिन अपने भाई बंधु हैं, इसलिए ये दर्द कुछ भी हमको मायने नहीं रखती है। और 2002 से लेकर के अभी तक जितने भी फार्मासिस्ट वर्ग हैं, इन सबको अपने कंधे पे लेकर के हमारा एसोसिएशन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट लेकर के चलने की कोशिश कर रहा है और सरकार से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा होगा, प्रतिनिधि महोदय आए हुए थे। बातें तो सभी सरकारों करते हैं, लेकिन करता कौन है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाला समय बताता है। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं फार्मासिस्टों के लिए और आगे भी करते रहेंगे और सरकार से लड़ करके अपना हक मांगेंगे। अरे, इस पीड़ा को कभी आपने सरकार को भी बताने का सोचा, या कभी उनके पास अपनी पीड़ा लेकर गए? अगर लेकर गए तो उसका रिजल्ट क्या आया? सर, इसके पहले बहुत बार, चाहे इसके पहले सपा सरकार रही हो या बसपा सरकार रही हो, वर्तमान में जो है भाजपा सरकार रही हो, अभी प्रतिनिधि महोदय ने बोला कि हम स्वास्थ्य मंत्री जी से आपसे मिलवाते, वो मिलवाने की बात तो दूर, हम लोग पहले ही प्रदेश स्तर के सब पदाधिकारी जा कर के मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है देखेंगे, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि जब फार्मासिस्ट नहीं होता है तो क्या क्या दुर्व्यवस्थाएं होती। कोविड काल का समय था, जहाँ पे स्वास्थ्य समिति के माध्यम से हमने हर जिले में फार्मासिस्ट को काम पे लगा दिया। वो अपनी मौत से लड़ रहे थे, सारे फार्मासिस्ट जो है अपना काम कर रहे थे, लेकिन सरकार हमारे फार्मासिस्ट वर्ग के लिए कुछ भी नहीं सोचती है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बस्ती प्रवीण कुमार ने सदस्यों से धैर्य बनाए रखने का गुजारिश किया और निकट भविष्य में न्याय की आशा दिलाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परमेंद्र कुमार है। किस पद पर हैं आप? मैं जिला अध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित आप लोगों ने किया था? यहाँ पे विश्व फार्मासिस्ट दिवस है जो हर साल मनाया जा रहा है, और हमारी कार्यकाल में मैं 4 सालों से यहाँ से मैं इस जिला अध्यक्ष के पद पे हूँ, और मैं बाकी बहुत अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है हमारे फार्मासिस्ट भाइयों का। और उनके साथ साथ मैं आप सभी का, मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमें इतना टाइम दिए सुबह से लेकर अभी तक जो है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं दिल से देना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं बी फार्मा नहीं, मैं डी फार्मा हूँ। हाँ, मैंने 2012 में पास आउट किया हुआ है। 12, 10, 22, 10 सालों में आपको क्या मिला? 10 सालों में अभी तो मैं अपने लिए तो क्या बताऊं, हमारे सीनियर बहुत सारे ऐसे पड़े हैं कि जो 2002 से जो है कोर्ट का चक्कर लगाते हुए और सरकार के चक्कर लगाते हुए उनको भी वैकेंसी नौकरी नहीं मिली। तो मैं तो 2012 बैच का हूँ। सबका ब्याह भी हो गया होगा? ब्याह भी हो गए, लड़के भी उनके ब्याह करने लायक हो गए हैं। अच्छा, मतलब उनके बच्चे भी ब्याह के लायक हो गए? जी जी जी। लेकिन उनके साथ कोई भी न्याय नहीं मिला। और आप इस सरकार से आशा लगा सकते हैं कि न्याय करेगी? अब आशा तो सर एक उम्मीद है, और हम लोग तो आशा लगा ही सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमको भी जो है गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि सब लोग एक सेफ और सुरक्षित जो जॉब को अगर मानते हैं तो सरकारी नौकरी को ही मानते हैं। तो ये जो आप लोगों की उम्मीदों की डोर है, टूटेगी कब? नहीं, ये उम्मीदों की डोर तो हम लोग जो है अभी तक लगा के रखेंगे, बहुत ही मतलब प्रयास करेंगे, हमेशा करेंगे जब तक हम साथ रहेगा और जब तक हम फार्मासिस्ट रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये डोर टूटेगी, एक ना एक दिन जो सरकार को झुकना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे जो फार्मासिस्ट भाई हैं वो भी बहुत धैर्य से जो है 2002 से आज लगभग 22 सालों का जो है दौर हो चुका है, 20 साल जो है पूरे हो रहे हैं। तो अगर उनका धैर्य नहीं टूटा है तो हम लोग ये क्या मानते हैं कि अभी हम लोगों का भी धैर्य नहीं टूटेगा, और हम लोग जो है सरकार से जो है निवेदन करेंगे और अपने जो भी हमारी नौकरी है और हम लोग उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, मांग करेंगे कि वो हम लोगों को मिले। क्या ये भविष्य में आंदोलन का रूप भी ले सकता है? सर, भविष्य में आंदोलन का रूप तो ले ही सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है तो सरकार को या तो जैसे या कोर्स ही बंद कर दे या फार्मासिस्ट को ही ख़त्म कर दे।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में फार्मासिस्ट एक दिन जो है अपना घर द्वार छोड़ के, क्योंकि आज उसके पास खुद बेरोजगार है, बेघर है, तो अगर उसके पास जब घर नहीं है तो वो घर पे लोगों को चैन से रहने भी नहीं देगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष प्रेम गुप्ता, जिला सचिव वैभव श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष कृष्णा मोहन यादव सहित सैकड़ों फार्मासिस्ट उपस्थित रहे। यह जानकारी एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी धर्मनाथ ने दी है। मोहन चौधरी 2003 बैच का। अभी भी हम लोग 2007 में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी। आज तक न्यायिक प्रक्रिया के चलते हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जिससे अभी मंडे को अभी 26 तारीख को डेट भी है जिसमें कुछ नहीं हो रहा है। डेट पे डेट वही कार्यक्रम चलता रहा है। अब कोई भी सरकार इस फार्मासिस्ट के लिए नहीं सोचती है, क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट अगर ये कोविड में हम लोग जिस तरह से काम किए, चूँकि मेरे पास एक हॉटस्पॉट गांव भी था, मैं 2 बजे बंद करके दुकान पूरे गांव की दवा ले जाके गांव तक पहुंचाता था, हर एक पेशेंट को देता था। फिर भी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। अगर ये फार्मासिस्ट वर्ग हटा दिया जाए तो शायद आज मतलब बहुत दुर्दशा होगी मरीजों के साथ। अगर किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाइए तो वहाँ पहले फीस आती है, उसके बाद दवा आती है, जांच आता है, भारी भरकम पैसा लेके अगर आदमी जाता है और होता क्या है, लूट लिया जाता है। बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जाएँ, यही फार्मासिस्ट की दुकान पे जाके, केमिस्ट की पे जाके वो थोड़े ही पैसे में अच्छी दवा देकर मरीजों को ठीक करता है, जिसको सरकार को हर CSC, PSC, ANM सेंटर, सब सेंटर पे एक फार्मासिस्ट की उपलब्धता होनी ही चाहिए, जिससे दवाओं का सुचारू रूप से रखना, देना, मरीज को डोज के बारे में, इंजेक्शन के बारे में सही रूप से देना और उसको स्वस्थ रखना, ये जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, 2003 में आपका कंप्लीट होता, तो क्या 2003 में ब्याह हो गया था? 2002 में शादी हो गई। अच्छा, 2002 में हो गया था, माने बच्चे नहीं थे? नहीं, बच्चे नहीं। अब तो बच्चे भी हो गए? बच्चे भी बड़े हो गए। कितना? अरे 12 साल के बच्चे हो जा रहे हैं। 12 साल के बच्चे। तो क्या मतलब बच्चे के ब्याह हुआ तक सरकार से आशा लगा सकते हैं? उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया उम्मीद है महाराज, उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखिएगा, भारत का अपने अधिकार के लिए उम्मीदों पे हम खड़े हैं। हम अपनी अधिकार के लिए सरकार से लड़ते रहेंगे जब तक सांस रहेगा। देखिएगा, भारत का युवा 2003 से लड़ाई लड़ रहा है, अभी भी उम्मीद कायम है। लड़का का ब्याह होने वाला है, 12 साल है, 10 साल बाद तो ब्याह कर ही देंगे ना। अब बच्चे का ब्याह होगा, अब तब तक भी उम्मीद कायम रहेगी। इसको सोचने की ज़रूरत है कि भारत अगर युवाओं का देश कहा जाता है और यहाँ शिक्षित लोग हैं, तो ये जानिएगा यहाँ बौद्धिक बम बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके आगे आप अगर ऐसे ही बेरोजगारों की टोली खड़ी करते रहेंगे तो इसका भी खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।